हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सागा एक्सप्लेनेशन में। तो हाजिर हूँ मैं आपके लिए लेकर एक कोरियन रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है स्प्लैश स्प्लैश लव। ये ड्रामा 2015 में रिलीज़ हुआ था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। इसके टोटल 2 एपिसोड हैं। तो लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर दानवी से, जिसे मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके टीचर उसे बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करने को बुलाते हैं, लेकिन वो उसे सॉल्व नहीं कर पाती। तो उसके टीचर कहते हैं कि 2 दिन में सेट का एग्ज़ाम है एंड उससे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तब वो क्लास के टॉप फ्लोर से गिरते पानी को नोटिस करती है एंड जब बाल्टी पूरी तरीके से भर जाती है तब क्लास की बेल बज जाती है। फिर वो कॉमेडियन किंग यंग चुल की वीडियो देख रही होती है। तब उसकी माँ आ जाती है एंड उसे पढ़ाई करने को कहती है एंड एक हिस्टोरिकल ड्रामा देखने लग जाती है। दानवी फिर अपने दोस्त के साथ कैरियोके पर जाती है एंड वो दोनों सेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं। उसकी दोस्त कहती है कि अगर उसका सेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, लेकिन दानवी का मानना था कि एक एग्ज़ाम किसी की लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। एंड तो फाइनली सेट एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। उसकी माँ उसे बहुत सारी स्नैक्स एंड चीज़ें देकर एग्ज़ाम में अच्छा करने को कहती है, लेकिन दानवी अपना छाता बस में ही भूल जाती है एंड बस वहाँ से चली जाती है। वो जैसे जैसे एग्ज़ाम सेंटर के पास जाने लगती है उसका डर भी बढ़ने लग जाता है एंड वो एग्ज़ाम ना देकर प्लेग्राउंड की ओर भाग जाती है। वो भगवान से गायब हो जाने की विश मांगती है। तभी उसके ड्रम रोल्स की आवाज़ सुनाई आने लगती है एंड वो पानी से भरे एक गड्ढे की ओर जाने लगती है। वो गड्ढा एक तरह का पोर्टल था एंड वो उसमें देखती है कुछ लोगों को बारिश के लिए रिचुअल्स करते हुए एंड वो उस गड्ढे के अंदर चली जाती है एंड वो जोसुन एरा में पहुंच जाती है। सभी उसे वहां देखकर चौंक जाते हैं। दानवी को लगता है कि वहाँ कोई हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही है एंड वो अपना फ़ोन चेक करने लग जाती है। तब हमारा मेन लीड एक्टर किंग लीडो उसे पूछता है कि वो इंसान है या गोब्लिन। तब वो कहती है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन सबको लगता है कि वो एक यूनिक है, फिर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम थी, गोसाम। किंग अपने एक यूनिक को बुलाकर उसके बारे में पूछते हैं एंड वो और कोई नहीं दानवी के टीचर का डॉपलगैंगर होता है एंड वो उसे पहचान नहीं पाता। फिर किंग के सोल्जर उस पर अटैक कर देते हैं एंड वो रियलाइज़ करती है कि उनके पास जो तलवारें हैं वो असली है। वहाँ लोगों को लगता है कि उसे भगवान ने भेजा है बारिश के लिए एंड वो भी किंग से बचने के लिए एक्टिंग करने लग जाती है एंड मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। वो सोल्जर्स से बचने के लिए स्कॉलर्स की ड्रेस पहनकर उन्हीं के साथ मिल जाती है। किंग गोसाम यानी कि दानवी पे गुस्सा हो रहा होता है एंड अपने स्कॉलर्स से साइंस एंड मैथ पे बिलीव करने को कहता है। एस किंग उन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। वहाँ किंग के रॉयल एडवाइज़र्स उसे हायर प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। दानवी अपना फ़ोन ढूंढने के लिए बाहर जाती है एंड तभी किंग का बॉडीगार्ड उसे पकड़कर किंग के पास ले जाता है। दानवी जोसुन को देखकर फैसिनेटेड होती है एंड किंग उसे बताता है कि वहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जोसुन पे सूखा पड़ा हुआ है। किंग उसके फ़ोन में बारिश की फ़ोटो देखकर उसके बारे में पूछता है। दानवी किंग को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन किंग उसकी बात नहीं मानता एंड उसके हाथ काटने वाला होता है। लेकिन दानवी उसे कहती है कि वो कुछ भी कर सकती है एंड वो एक मैथमेटिशियन है। किंग उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है, लेकिन वो चाइनीज़ कैरेक्टर हांजा में होता है तो वो उसे समझ नहीं पाती। लेकिन वो क्वेश्चन देखकर समझ जाती है कि वो पाइथागोरस थ्योरम है एंड उसे सॉल्व करने के लिए पेन निकालती है। किंग पेन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे बार बार इंक में डीप नहीं करना पड़ता एंड दानवी क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, जो किंग के स्कॉलर 3 दिन में भी नहीं कर पाए। दानवी उसे बताती है
फ्यूचर में हर हाई स्कूलर यानी कि गोसाम इसे सॉल्व कर सकता है, लेकिन किंग को लगता है कि मैथ्स करने के लिए फ्यूचर में लोग यूनिक बन जाते हैं। किंग दानवी को उसे पढ़ाने को कहता है, जिसके बदले वो उसकी सारी पनिशमेंट माफ़ कर देगा एंड उसे बारिश आने पे जाने देगा एंड उसे इनाम भी देता है। तो दानवी इसके लिए मान जाती है। दानवी फिर किंग के बॉडीगार्ड के घर रहने चली जाती है। किंग का बॉडीगार्ड उसे पानी पीने के लिए एक कंटेनर देता है। दानवी उस चीज़ को देखकर पहचान जाती है कि वो रेन गॉज है, यानी बारिश को मापने का डिवाइस। लेकिन बॉडीगार्ड उसे अंदर जाने को कह देता है। किंग का यूनिक दानवी को यूनिक के कपड़े देता है। दानवी रियलाइज़ करती है कि उसे वहाँ सब लड़का समझ रहे हैं एंड वो भी लड़का बना रहना ही सही समझती है। देन वो लाइब्रेरी में किंग लीडो के बारे में सर्च कर रही होती है, क्योंकि उसे किंग के बारे में जानना था। लेकिन उसी समय किंग आ जाता है। दानवी उसे नंबर्स एंड टेबल पढ़ाती है। किंग ये देखकर शॉक होता है कि दानवी उसकी आंख में आंख डालकर बात कर रही थी बिना डरे, एंड उसे ये अच्छा लगता है। तो दानवी ऐसे ही उसे पढ़ाना शुरू कर देती है एंड किंग को जब भी टाइम मिलता है वो दानवी की चीज़ों पे रिसर्च करने लगता है। दानवी एंड किंग ने टेबल्स याद करने के लिए एक म्यूज़िक भी बना लिया था एंड वो टेबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब वहाँ क्वीन आ जाती है। दानवी क्वीन को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि वो उसके दोस्त की डॉपलगैंगर यानी कि हमशक्ल थी। लेकिन क्वीन दानवी को नहीं पहचानती। किंग शाही भोज कर रहा होता है एंड खाना दिखा दिखाकर दानवी को चिढ़ा रहा होता है। लेकिन दानवी उसे कहती है कि वो यहाँ शाही भोज खा रहा है एंड वहाँ उसकी प्रजा सूखे से मर रही है। एंड वो उसे किचन पे ले जाती है एंड उसे अपने माँ के दिए हुए स्नैक्स खिलाती है। किंग को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन नेक्स्ट दिन किंग की तबीयत ख़राब हो जाती है एंड वो दानवी पे गुस्सा करता है। दानवी किंग को डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि पेट, इंटेस्टाइन वगैरह के बारे में समझाती है एंड उसके पेट दर्द का वजह बताती है। लेकिन किंग उस पर बिलीव नहीं करता, तो उसे वो अपने दिल पे हाथ रखकर हार्ट बीट सुनने को कहती है। लेकिन किंग को कुछ फील नहीं होता। तो दानवी उसे एग्जाम्पल दे के समझाती है कि जब तुम किसी को लाइक करते हो तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है एंड तुम उसे फील कर सकते हो एंड तब तुम्हें पता चल जाता है कि वो तुम्हारी हार्ट है। फिर किंग उसे अपने सीक्रेट स्टडी रूम में ले जाता है, जहाँ किंग के डॉक्टर ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च कर रहे होते हैं। दानवी उन्हें फिर डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाती है। फिर वो किंग के साथ फ़ोन पर सेल्फी लेती है। उस टाइम क्वीन उनको देख लेती है। किंग बहुत सारी मेडिकल एंड एग्रीकल्चर की किताबें लिखवाता है एंड इन चीज़ों पे काम करने वाले लोगों को टैंजरीन गिफ्ट करता है। दानवी को भी एक टैंजरीन गिफ्ट करता है, तो वो तभी टैंजरीन को खा लेती है। किंग उससे कहता है कि वो टैंजरीन 4 दिन का खाना था एंड दानवी उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि टैंजरीन इतना कीमती है यहाँ पर, एंड वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन किंग उसे बहुत डराता है एंड कहता है कि बाहर बहुत अंधेरा है एंड वहाँ बहुत सारी आत्माएं घूम रही होंगी, एंड उसे सॉकर खेलने को कहता है। किंग बार बार दानवी की तरफ बॉल फेंक रहा होता है एंड तो दानवी उससे कहती है कि रात को कौन सॉकर खेलता है। तो किंग कहता है कि दिन में वो सॉकर नहीं खेल सकता क्योंकि वहाँ बहुत लोग होते हैं। तो दानवी किंग से कहती है कि उसे राजा की ज़िंदगी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन से भरी लगती है, ना तो वो खुद का कुछ कह सकते हैं ना खेल सकते हैं लोगों की वजह से। वो राजा होने के बावजूद भी वो नहीं कर सकता जो वो चाहता है। फिर किंग उसके पीछे भागने लगता है एंड दोनों ऐसे ही खेलने लग जाते हैं। किंग दानवी से कहता है कि वो भेस बदल कर बाहर जाने वाला है, तो वो उसके साथ चल सकती है। एंड किंग कपड़े बदलने चला जाता है एंड दानवी उसका इंतज़ार करने लग जाती है एंड एक टैंजरीन पे एक स्माइली फेस बनाती है। दूसरी तरफ किंग की हार्ट बीट बढ़ने लगती है एंड उससे दानवी की बातें याद आती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है एंड तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो दिल है।
काफ़ी देर हो जाती है लेकिन किंग नहीं आता, तो किंग का बॉडीगार्ड आकर दानवी को अपने साथ ले जाता है। किंग का एडवाइज़र जो क्वीन का बाप भी था, किंग को सेड्यूस करने के लिए एक पाउडर लेके आता है एंड उसे किंग को खाने में देने को कहता है, लेकिन वो किंग खाना नहीं खाता, उसकी जगह दानवी वो खाना खा लेती है। किंग दानवी से कहता है कि काम की वजह से वो रात को उससे मिलने नहीं आ पाया। फिर प्लान के अकॉर्डिंग क्वीन किंग के कमरे में चली जाती है उसे सेड्यूस करने के लिए। किंग बिल्कुल सही होता है एंड वो क्वीन को वहाँ से जाने को कह देता है। दूसरी तरफ दानवी पे दवाई का असर होना शुरू हो जाता है एंड वो किंग के सामने बेहोश हो जाती है। क्वीन ये सब देख के वहाँ से चली जाती है। किंग दानवी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन दानवी उससे ही अपना प्यार का इजहार करने लगती है एंड उससे कहती है कि वो काफ़ी हैंडसम है एंड वो उसे लाइक करती है एंड वो यहाँ से चली जाएगी जब फिर से बारिश होगी। किंग फिर दानवी को लेकर बेड पे सुला देता है। जब दानवी को होश आता है तो दानवी को सूरज निकलने से पहले वहाँ से जाने को कहता है। किंग फिर दानवी को घर छोड़ने जाता है। किंग दानवी को कहता है कि वो उसे नया घर, घोड़े एंड महल में एक पोजीशन देगा, लेकिन दानवी उससे कहती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए क्योंकि बारिश आने पे वो यहाँ से चली जाएगी। किंग दानवी को उसका दोस्त बनने को कहता है। दानवी उसको टैंजरीन देती है जिस पर उसने स्माइली फेस बनाया था। बॉडीगार्ड का छोटा भाई दानवी को नूना बुलाता है, जिसका मतलब बड़ी बहन होता है कोरियन लैंग्वेज में, लेकिन किंग उसे सुन नहीं पाता एंड वो वहाँ से चला जाता है। किंग के एडवाइज़र दानवी के खिलाफ प्लान बनाते हैं क्योंकि किंग हमेशा उसको अपने पास रखता था एंड क्वीन की खिलाफत के जुर्म में दानवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। एंड दूसरी तरफ किंग के दरबार में उससे पूछा जाता है कि उसने एक क्रिमिनल को अपने पास क्यों रखा। तब किंग के बॉडीगार्ड द्वारा बनाई हुई बारिश को मापने वाली डिवाइस को लाया जाता है एंड बॉडीगार्ड कहता है कि दानवी के कहने पे इसे मॉडिफाई किया गया है, वरना ये पानी पीने के लिए यूज़ की जाती थी। किंग कहता है कि दानवी के पास काफ़ी नॉलेज है, इसलिए उसने बारिश लाने के प्लान बनाने के लिए उसे अपने पास रखा। लेकिन एडवाइज़र कहते हैं कि जिसने क्वीन की इंसल्ट की उसे कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, लेकिन किंग दानवी का सपोर्ट करता है। तो एडवाइज़र किंग से कहता है कि दानवी अगर इतनी ही इंटेलिजेंट है तो हमें उसका टेस्ट लेना चाहिए। बारिश वाले दिनों में जब सूरज नहीं दिखता तब टाइम को मेज़र करने के लिए, सल्यूशन ढूंढने के लिए एडवाइज़र ने किंग को कहता है। ये सुनकर किंग चिंता में पड़ जाता है, लेकिन इसके कारण एटलीस्ट फ़िलहाल के लिए दानवी की जान बच जाती है। दानवी फिर बॉडीगार्ड से मदद मांगती है एंड कहती है कि कैलकुलेशन वो करेगी। दानवी वाटर क्लॉक बनाने का सोचती है एंड वो अपनी मैथ्स बुक निकाल कर कैलकुलेशन करना शुरू कर देती है। रात में किंग उससे मिलने आता है, लेकिन वो सो चुकी होती है। दानवी जब उठती है तब किंग वहाँ से जा चुका होता है। दानवी इतनी मेहनत करती है कि उसके नाक से खून निकलने लग जाता है एंड किंग पूरी रात सॉकर खेलता रहता है एंड दानवी के साथ बिताए हुए पल याद करता है। उस रात जब दानवी किंग का इंतज़ार कर रही होती है तब किंग आया होता है, लेकिन दानवी को जाता हुआ देखकर उसे नहीं रोकता। दानवी एट लास्ट कैलकुलेशन सॉल्व कर लेती है, लेकिन बारिश शुरू हो जाती है एंड किंग को याद आता है कि दानवी ने कहा था बारिश होने पे वो वापस चली जाएगी, तो वो उसको देखने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ता है। दानवी वापस जाने के लिए अपनी स्कूल यूनिफॉर्म वापस पहन लेती है एंड वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है। किंग जब उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है दानवी वहाँ नहीं होती, लेकिन उसने कैलकुलेशन सॉल्व कर ली होती है। पर दानवी अभी तक गई नहीं होती है और वो वाटर क्लॉक चेक कर रही होती है। फाइनली किंग दानवी को मिल ही जाता है एंड वो बताती है कि जब उसकी क्लास में बाल्टी पूरी तरीके से भर जाती थी तब क्लास ख़त्म हो जाती थी, तो इसी से इंस्पिरेशन लेके उसने वाटर क्लॉक बनाया है, जिससे कि वो पानी यूज़ करके टाइम मेज़र कर सकती है। वो किंग से कन्फेस करती है कि उसने कभी भी किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत नहीं की,
लेकिन पहली बार उसने अपना बेस्ट दिया है इसे बनाने के लिए एंड वो मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन किंग आकर उसे हग कर लेता है। इसके साथ ही फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए सी या।